चीन और पाकिस्तान में टेंशन का मीटर हाई है क्योंकि हिंद के वीरों के हौसले देखकर दुश्मनों के पसीने छूटने लगे हैं। वहीं आत्मनिर्भर बन रहे भारत की सैन्य ताकत ने तो पाकिस्तान को बेदम कर दिया। एक बार फिर भारत के शूरवीरों ने देश के परमाणु परीक्षण का केंद्र कहे जाने वाले पोखरण की धरती पर युद्ध अभ्यास किया और एलओसी पर नापाक देश के आकाओं को साफ संदेश दे दिया कि अगर भारत माता की तरफ आंख तरेरी तो उसका अंजाम क्या होगा। आखिर क्यों एलओसी पर दुश्मन देश टेंशन में है, देखिए इसी पर हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एलओसी पर गरजा हिंदुस्तान, पाकिस्तान को सख्त पैगाम। रेगिस्तान में हिंद का पराक्रम, दुश्मन की सीना होगी बेदम। रण में हिंद के वीरों की जुगलबंदी, बॉर्डर पर दुश्मन की नाकेबंदी, जिनसे हिंदुस्तान की शान देख परेशान हुआ पाकिस्तान। पोखरण में पराक्रम लाइव, ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये भारत माता के वीर सपूतों का पराक्रम है। ये हिंद की वो गर्जना है जिसे सुन और देख सीमा पार आतंकियों के आकाओं की चूलें कांप रही हैं। पराक्रम की इन तस्वीरों से पाकिस्तान को साफ संदेश है कि अगर उसने कोई भी हिमाकत की तो फिर उसका माकूल जवाब मिलेगा। मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के साथ पोखरण फायरिंग रेंज में पहुंचा हूं। जी न्यूज़ 24 की टीम आपको यहां से पल पल की तस्वीर दिखाने वाली है क्योंकि यहां पर एक बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला है और इस युद्ध अभ्यास में T-19 टैंक का इस्तेमाल होगा, भीष्म टैंक का इस्तेमाल होगा, फाइटर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चौतरफा फायरिंग जो है टैंक से किया जाएगा और यहाँ की तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। पोखरण, जिसे हिंदुस्तान के परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है, वहां से भारतीय सेना के वॉर एक्सरसाइज की रोमांचक तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देख दुश्मन देश का कलेजा कांप जाए। इस वॉर एक्सरसाइज में भारतीय सेना के टैंकों और फाइटर हेलीकॉप्टर्स ने अपना दमखम दिखाया, जिसमें जंग के दौरान अगर दुश्मन हमारी सीमा में घुसपैठ करता है तो फिर उसे कैसा जवाब मिलेगा, उसका अभ्यास भी किया गया। हमारी सेना को इस बात की इनपुट मिली है कि दुश्मन का टैंक हमारे क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। पीछे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस इनपुट के आधार पर हमारे जो टैंक हैं वो तैयार हैं और धीरे धीरे जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है आगे बढ़ रहा है, यानी अटैक करने के लिए ये भी पूरी तरह से तैयार है। और हम आपको दिखाएंगे कि जो इनपुट मिला है उस इनपुट के आधार पर हमारी जो टैंक है वो फिर क्या कर रही है। रुद्र हेलीकॉप्टर को भी बुलाया गया है। मेरे ठीक देखिए आप ऊपर में रुद्र हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर मॉनिटरिंग करने के लिए आगे गया है। ये हाई एल्टीट्यूड एरिया में भी ये रुद्र काम कर सकता है और किसी भी क्षेत्रफल हो या तापमान हो या कोई भी ऐसी जगह हो वहाँ ये बड़े ही आसानी से उतर सकता है, किसी भी तापमान में काम करने के अलावा। अब रुद्र जो है ब्रीफिंग जो है वहाँ है और लड़ाकू दस्तों के साथ आप देखिए कि कहाँ कहाँ दुश्मन छुपा हुआ है और अपने लड़ाकू दस्तों के साथ रुद्र हेलीकॉप्टर जो है उस एरिया में पहुंचा है जहां इस बात की अंदेशा थी कि दुश्मन जो है वहां पर पहुंच चुका है। राजस्थान का जैसलमेर, जहां लोंगेवाला और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने 2 दिन युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान टैंक भी गरजे, हेलीकॉप्टर ने हुंकार भी भरे, सेना ने दमखम भी दिखाया। इस दौरान ऐसा माहौल तैयार किया गया जिसमें अगर दुश्मन देश की सेना भारतीय सीमा में दाखिल होती है तो फिर कैसे उनका खात्मा किया जाए। अब देखिए रुद्र हेलीकॉप्टर जो है सीधा वहां पहुंचा और दुश्मन पर अटैक करने किया है। इसके अलावा वहां जो है बैकअप सेना को इस बात की सूचना दी गई है कि आखिर दुश्मन के तादाद कितने हैं और कितने हो सकते हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार भी मौजूद हैं और कौन कौन से टैंक को लेके आए हैं। तो आप देखिए जो स्पेडल्स है, जिसे ये कहा जाता है कि रेगिस्तान में जो पेट्रोलिंग की जो फोर्सेस होती है थल सेना की, उसको आप मेरे सामने आप देखिए वो सेना जो है सामने है और रॉकेट लॉन्चर के साथ ये मौजूद है।
ये सबसे अहम रोल जो है इसका होता है। ये अहम रोल इसलिए भी होता है कि जब दुश्मन सामने होता है तो LMG का इस्तेमाल और मशीन गन जीप का इस्तेमाल होता है। और आप सामने देखिए, मेरी बाएं तरफ आपको हम दिखा रहे हैं कि फायरिंग जो है शुरू हो चुकी है। ये एक्चुअल लड़ाई उस वक्त की दिखाई जा रही है कि जब युद्ध की जब स्थिति होती है तब क्या होता है। और देखिए सीधा फायरिंग यहाँ पर है। अब इसके अलावा जो है भीष्म टैंक और T-90 टैंक को भी यहाँ पर बैकअप के लिए यहाँ पर रखा गया है। अपने बाएं रॉकेट लॉन्चर डिटैचमेंट को फायरिंग पोजीशन में मूव करते हुए देख सकते हैं। सेना को इनपुट मिला था कि दुश्मन देश की सेना हमारी सीमा में घुसपैठ कर रही है, जिसके बाद सबसे पहले रुद्र हेलीकॉप्टर से दुश्मन की रेकी की गई। फिर LMG पेट्रोलिंग व्हीकल से उन पर फायर किया गया। रुद्र हेलीकॉप्टर और LMG पेट्रोलिंग गाड़ी से पहले दुश्मन को चेतावनी दी गई, लेकिन जब पता चला कि दुश्मन घातक टैंकों के साथ बढ़ रहा है तो फिर अर्जुन और भीष्म टैंकों ने मोर्चा संभाला। अभी अभी एक सूचना मिली थी हमारी सेना को कि कहीं ना कहीं दुश्मन जो है बॉर्डर के सामने जो है गलत हरकत करने की कोशिश में है और घुसपैठ करने की कोशिश में है। उसके बाद रुद्र हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा गया था, फायरिंग की गई थी और LMG पेट्रोलिंग गाड़ी से फायरिंग की गई थी। जब ये जानकारी मिली है कि घातक टैंक के साथ दुश्मन जो है बॉर्डर पर मौजूद है, तो आप देखिए हमारे अर्जुन टैंक और भीष्म टैंक जो है मौके पर जा रहे हैं दुश्मन को कड़ा जवाब देने के लिए। आपको बता दें कि अर्जुन MK-1A में 14 में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि तेजी से लक्ष्य का पीछा करके हमला करने में सक्षम है। इसमें रात और दिन का और हर मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हाई एल्टीट्यूड एरिया क्यों ना हो। यानी जब इस बात की सूचना जब मिल गई है कि दुश्मन सामने है और घातक टैंक के साथ हमारी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए हमारे अर्जुन और भीष्म टैंक को जो लगातार फायरिंग और गोले जो है बरसा रहे हैं। इसके अलावा एरियल के माध्यम से भी इन्हें सूचना मिल जाती है कि आखिर कहां पर दुश्मन है और किस अचूक निशाने पर वहां पर फायर करना है। अर्जुन और भीष्म टैंक में सबसे खास और सबसे अहम बात आपको हम बता दें कि पूरी तरह से यानी 60% इसका जो निर्माण किया गया है वो मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है। यानी एक हैंडलर के साथ साथ 7 लोग इसमें बैठने की इसमें क्षमता होती है। 2 किलोमीटर के दायरे में ये गोले बरसा सकता है। मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश कुमार के कैमरे के माध्यम से आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहा हूं। सिर्फ अर्जुन और भीष्म टैंक ही नहीं बल्कि LH हेलीकॉप्टर ने भी अपनी ताकत दिखाई। न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है पोखरण फायरिंग फील्ड रेंज में। यहाँ पर हमारी सेना की क्या तैयारी है और दुश्मन अगर चौतरफा हमला करता है तो क्या हम कैसे चौतरफा हमला करेंगे, इसकी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे देखिए भीष्म अर्जुन टैंक तो है ही, साथ ही साथ अब जो है LH हेलीकॉप्टर भी जो भारतीय सेना का सबसे अहम रोल भारतीय सेना के लिए निभाता है, सबसे फ्रंट में जाकर फायरिंग करता है। अभी आपने देखा कि LMG से फायरिंग हुआ, अर्जुन भीष्म टैंक से फायरिंग हुआ। अब जो है LH हेलीकॉप्टर्स के फाइटर जो पायलट है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये इसलिए भी यहाँ पर पहुँचा जाता है क्योंकि ये नंबर 3 में इनकी बारी आती है। ये बारी पोजीशन इसलिए भी आती है कि ये पूरी तरह से निगरानी LH करता है कि दुश्मन क्या खत्म हुआ है, दुश्मन के बेड़े खत्म हुए हैं कि नहीं। जिन टैंकों के सहारे दुश्मन प्रवेश करना चाहता था उनके टैंक ध्वस्त हुए हैं कि नहीं। अगर कोई बचता भी है, अगर कुछ दिखाई भी देता है तो इनके जो फाइटर जो पायलट हैं वो ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां फिर से देखी हैं, इसलिए LH को यहाँ पर बुलाया गया है। अब आप देखिए उन्हें इशारा मिल चुका है, फायरिंग करने का इशारा मिला है, अब वो फायरिंग करेंगे। आपको बता दें कि कुछ समय बाद जो है इन टैंकों के काफिले में जोरावर टैंक को भी शामिल किया जाएगा, जो कि रक्षा मंत्रालय का एक अहम प्रोजेक्ट है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि सूचना मिली थी, अब जो है फाइटर LH के जो फाइटर जो पायलट्स हैं वो यहाँ पर फायरिंग शुरू यहाँ कर दिया है। यानी अगर इस तरह की सिचुएशंस युद्ध के मैदान में अगर बनता है, कहीं ना कहीं घुसपैठ करने की कोशिश होती है, कहीं दुश्मन
प्रवेश करना चाहता है भारी हथियार, गोला बारूद और टैंक के साथ, तो उसे रोकने के लिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं भारतीय सेना की कैसी तैयारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।